नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो डॉक्टर कमर शीमा का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दें तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब भारत के वजीर आज़म जो हैं, ही इज़ लेफ्ट फॉर फ्रांस। और इसमें जो स्टेटमेंट जारी की गई है इंडियन अथॉरिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आपको याद होगा, वैसे तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी. They talk on artificial intelligence. They talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies. इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं? इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है, मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री। ठीक है जी। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। ठीक है। मुझे ऐसे याद है कि आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया। ठीक है जी। आपको याद है, एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब एमनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी, और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था, और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीज़ें, जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, कोई आसान काम नहीं होता रोड शो करना। इज़ ए वेरी टेक्निकल थिंग। आवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट। एंड देन आपको पता है, एक हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक, जो फ्रेंच पीएम हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना, बड़ी सपोर्ट की इंडिया की। ठीक है। और फिर पीछे से आप चले आए तो अब वो एक वो शांज़ेलीज़े के ऊपर नरेंद्र मोदी का जाना, जहाँ पे वो फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 एंड 2 के जो मेमोरियल्स हैं, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना बैस्टाइल डे के ऊपर, दैट वाज समथिंग वेरी बिग कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर इंडिया। कमिंग फॉर फ्रांस फॉर इंडिया, इस चीज़ को याद रखें। इंडियन जो कंटिजेंट्स थे, उन्होंने जो वहाँ पे उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया या उनको जो वेलकम किया गया, दैट वाज समथिंग वेरी बिग। और ये ताल्लुक, वो तो कहते हैं, ये जो ताल्लुक है इंडिया और फ्रांस का, दैट स्टार्ट्स वाजपेयी एंड याक शिराक। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी, वो जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें, क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम वॉट एवर, बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्जी कहें, आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मज़हब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है, जब 1998 के अंदर, जब दुनिया, अमेरिका खास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, तो फ्रांस जो था, इट सपोर्टेड। ठीक है जी। फ्रांस ने सपोर्ट किया, और बल्कि वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आए और वहां पे आके चीफ गेस्ट बने 1998 में। तब इंडिया की कुछ भी समझ नहीं थी। अभी तो, अभी भी कोई बड़े, वो जिसे कहते हैं ना,
मेन शहरों के अलावा बहुत सारे बुरे हालात है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको वो समझते हैं कि ऑपोजिशन अक्सर बोलती रहती है तो पता चलता रहता है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि अभी भी एक बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल 800 मिलियन लोगों को वो वीट सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे लोग इसको हमें ईमेल्स भी करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि जी वो जो वीट सपोर्ट की ये लॉजिक है, वो लॉजिक है, दिस लॉजिक, वो एक सेपरेट चीज़ है। बट द क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत सारी, आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं अरबों डॉलर के। अभी फिर खरीदेंगे, फिर जाएंगे। फिर याक शराक ने मदद की उनकी, जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, 100 मुल्कों ने उसके ऊपर साइन किए, ठीक है जी। और जिसे कहते हैं ना, इंडिया वाज अ को फाउंडर ऑफ दैट, ठीक है जी। इंडिया ने फ्रांस से बड़ी मदद ली है, और ये फ्रांस ही था जिसने नरेंद्र मोदी को G7 समिट में बुलाया। अब ये परमानेंट ट्रेडिशन बन गया। पहले नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता था G7 में, अब नरेंद्र मोदी को G7 में इनवाइट किया जाता है। ये फ्रांस ने वो ओपनिंग खोली थी। तो नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रोन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहिए, ठीक है ना जी। इससे पहले मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था G7 G8 में 2005 से लेके 2009 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मनमोहन सिंह को किया जाता रहा है, लेकिन ये उन्होंने किया। तो ये जो फ्रेंच हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है जी, काम वो उन्होंने किया, इंडिया के साथ बड़ा मिल के काम किया उन्होंने, ठीक है जी। आपको पता है फ्रांस जो है, वाई इंडिया इज क्लोजर, वाई इंडिया इज देयर, ये जो होराइजन 2047 है, आपको पता है फ्रांस इज द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। 11 बिलियन डॉलर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है बाय द वे। बायलैटरल ट्रेड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 अरब डॉलर है, ठीक है जी। ये ज़्यादा बढ़ सकती है जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो 4 अरब डॉलर, 4.5 अरब डॉलर की हैं, ठीक है जी। अब 2026 को बीइंग कंसिडर्ड एज अ ईयर ऑफ इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है जी। लेकिन एक चीज है, मोदी साहब को बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है मैक्रोन का, ठीक है जी। और ये क्योंकि इंडिया को चेयर कर रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एआई, इंडिया फ्रांस दिस एंड दैट। फिर जो लार्जली डिस्कशन आप देखिए, पाकिस्तान की फिर सख्ती आनी है, उन्होंने फिर पाकिस्तान के बारे में बात होगी। इंडिया फ्रांस हमेशा जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और फ्रांस ने, आपको पता, इंडिया की बड़ी मदद की थी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बरतानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है, उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। सो मसूद अदर, अब्दुल रहमान मक्की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको बहुत ज़्यादा वो किया गया, ठीक है ना जी। इनको दहशतगर्द जमातें बनाया गया, इनको किया गया। सो ये जो जैश ए मोहम्मद है, यूनाइटेड नेशंस ने जब 2000 इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को करवाया सारा, पुलवामा में भी वाकयात हुए, उस सारे वाक़े के बाद उन्होंने मसूद अजहर को सैंक्शन किया, ठीक है जी। मतलब ये बड़े पैमाने पे चीज़ हुई। फिर सिविल न्यूक्लियर जो डील हुई 2008 में, जो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट हुआ, और मेरा ख्याल है फर्स्ट इंडिया को उस वक्त मेरे ख्याल है वो होते थे यार, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट, उनका मुझे नाम भूल गया, वो उन्होंने, वो बाद में उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी आए थे, ठीक है जी। तो वो ही वाज द वन जिन्होंने सिविल न्यूक्लियर पैक्ट की बात की, और ये सारी हुई। और उसके साथ अगर आप देखें फिर स्पेस के अंदर स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग है टू प्रोटेक्ट स्पेस एसेट्स,
ठीक है जी। फ्रांस जो है उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद की है। 1960 से लेके इसरो की जितनी रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स हैं, प्रोग्राम है, उनकी में बड़ी मदद की है। फ्रांस ने बहुत मदद की है। फ्रांस वाकई जो है वो खड़ा हुआ है इंडिया के साथ, सही मानों में खड़ा हुआ। और जो सारे का सारा ये जो होराइजन 2047 है, ये देखने वाली चीज़ है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम अर्बन एंड इकोलॉजिकल ट्रांजिशन से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, एक्सचेंजेस से लेके, यूथ से लेके, कल्चर, इन हर चीज में वो करीब है। हर चीज में वो करीब है। इन एवरीथिंग, हर चीज में वो कमजोर है। और यही वजह है कि मेरा ख्याल है यूरोप के अंदर अगर किसी मुल्क ने सबसे पहले रीड किया ना इंडिया को, कि इंडिया इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस और इंडिया जो है वो इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, तो वो आई थिंक इन्होंने किया है, फ्रांस ने किया, क्योंकि स्टार्टिंग इट फ्रॉम 1974 एंड ऑल दिस। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ तो पता ही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं फ्रांस, और उसके बाद फ्रांस से वो अमेरिका का विजिट भी करेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। वैसे फ्रांस तो मोदी जी एआई समिट के लिए गए हैं, जिसके लिए मोदी जी को इनविटेशन भी आया था कि वो एआई समिट में सह-अध्यक्षता करेंगे। और मोदी जी के स्वागत में इमैनुअल मैक्रो ने एल्स पैलेस में डिनर का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रो के साथ-साथ कई देशों के जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। और दोस्तों, इसी के साथ दोनों देश के जो लीडर हैं, यानी इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देश के लीडर के बीच व्यापार और तकनीक और आपसी हित को लेकर चर्चा भी करेंगे। और मोदी जी का फ्रांस जाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों देशों के बीच, भारत और फ्रांस के बीच कई डिफेंस डील भी हो सकती हैं जो भारत के लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।